राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के सीकर ज़िले में एक ऐसी जगह है जो प्रकृति के बीचों बीच बनी है और यहाँ पे रहना हर एक किसी व्यक्ति का सपना होता है। तो आज हमारे साथ हैं शेर सिंह जी, जो आपको इस जगह के बारे में बताएंगे। तो शेर सिंह जी, इस जगह के बारे में बताइए। ये जो जगह है ये प्रकृति के बीचों बीच इतनी खूबसूरत जगह आपने बनाई है, इसका क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है आपका? मेरा मकसद मुख्य जो काम है मेरा ऑर्गेनिक खेती का है। शुद्ध भोजन का काम है और पर्यावरण के हिसाब से पेड़ पौधों का शौक है। तो ये हर प्रकार के पौधे लगाकर खेत को सुसज्जित किया है और इसमें मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, गो आधारित खेती करता हूँ। इसको साथ में लेते हुए शुद्ध भोजन आदि की व्यवस्था को देखते हुए बस अपने फार्म को कृषि पर्यटन आधारित देकर मैं यहाँ अपने यहाँ मड हाउस निर्मित करके कच्चे जो झोपड़े बोलते हैं उनको बनाकर मैं यहाँ रहने या जैसे होम स्टे का जो काम होता है, होम स्टे जो यहाँ रहना और खाना आदि की सुविधाएं मैं प्रकृति के अनुकूल देने वाला हूँ। भोजन में जो अपने यहाँ शेखावाटी का भोजन है, बिकानो जोधानो और नागौर की जो शैली है भोजन शैली, उसके हिसाब से यहाँ भोजन की व्यवस्था हम आने वाले समय में करेंगे। ये मेरा मुख्य काम है। आपने जो ये मड हाउस बनाए हैं, ये दिखने में मुझे इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। क्या आने वाले समय में यहाँ पे किसी को रुकने की व्यवस्था है? हाँ, यहाँ आने वाले 1 सितंबर या अक्टूबर में मैं यहाँ इसको चालू कर रहा हूँ और इसमें यहाँ रह सकते हैं। खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं होगी और आसपास के यहाँ दर्शनीय स्थल है। यहाँ से हम देखें इस अपने फार्म से तो यहाँ से 5 किलोमीटर हर्षनाथ है और यहाँ से 13 किलोमीटर पे जीन माता का है और 35 किलोमीटर पे खाटू श्याम जी है और यहाँ से 50 किलोमीटर पर सालासर धाम है। तो यहाँ क्षेत्रों के बीच में सेंटर में और मुख्य इसका केंद्र है। तो मैं इस चीज़ को देखते हुए कृषि पर्यटन में जा रहा हूँ कि मंडावा से जो पुष्कर का रूट है उस क्षेत्र के मेन जो रूट है उसी हाईवे पे मेरा ये फार्म है और मैं उस क्षेत्र में ही कृषि पर्यटन में ही जाना चाहता हूँ। आपने जैसे कहा कि यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, तो राजस्थानी खाने के मुकाबले में कोई खाना नहीं है। तो अपने यहाँ पे जो खाना अवेलेबल है, जो राजस्थानी खाना होता है, दाल बाटी चूरमा तो राजस्थान का फेमस है ही। इसके अलावा ऐसा क्या खाना यहाँ पे अवेलेबल है जो आने वाले दर्शकों को या फिर आने वाले पर्यटकों को मोहित कर दे? हाँ, यहाँ मेन चीज़ होगी शेखावाटी का। यहाँ खाटा और डुआ की राबड़ी होगी, कूट कूट की राबड़ी होगी और बाजरा को खींचड़ो यह होगी। और जिसे स्वास्थ्यवर्धक अगर देखा जाए तो जो माना गया जो कि खीर और दलिया और रोटी, जो बेजड़ की रोटी यहाँ की प्रसिद्ध रोटी है शेखावाटी की, वो भी यहाँ खिलाई जाएगी। इसके अलावा साग सब्जी में केर सांगरी की मुख्य यहाँ की फसल अपनी सब्जी होती है, वो यहाँ खिलाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ मेन चीज़ ये होगी कि इसी फार्म पे जो सब्जियां उत्पादित होगी वो ही बनाकर खिलाएंगे, यहाँ का ही मसाला खिलाएंगे। यहाँ की जो हमारी जो भोजन शैली है उसी का भोजन तैयार करके यहाँ पूरा जो बर्तन होंगे अपने वो पूरे मिट्टी के यूज किए जाएंगे और एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन की व्यवस्था यहाँ रहेगी और इसके साथ साथ रहने की भी व्यवस्था रहेगी। और आसपास में जितने भी कृषि पर्यटन है, ऐतिहासिक धरोहर है हमारे आसपास की, उनको दिखाने का और उनका पूरा ऐतिहासिक विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। मैं जो देख पा रहा हूँ, आपने जो ये मड हाउस बनाए हैं, इसके अंदर मुझे कहीं से भी चूने का और सीमेंट का प्रयोग नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी आपने इतने खूबसूरत मड हाउस बनाए हैं, तो क्या इसके अंदर बिल्कुल भी चूना और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया? जी बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम सस्टेनेबल है और इसमें देसी गाय का गोबर और गौमूत्र और अपने यहाँ जो मिट्टी होती है काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, उसी का तैयार किया गया और ईंटों से तैयार किया गया है। इसमें कंक्रीट या चूना चूना भी नहीं लिया गया है, लेकिन चूना नेचुरल होता है, लेकिन सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, पूरा कच्चा है। और ये जो ऊपर लगाया गया है अपने यहाँ कूचा बोलते हैं, तो कूचे का जो छावनी की गई है और बाकी पूरा लेप है, ईंटों से तैयार किया गया है, लकड़ी का सस्टेनेबल जो नॉर्मल कम खर्चे में ये चीज़ें तैयार की गई है। एक बात बताइए, जैसे टेम्परेचर यहाँ गर्मियों में 45-50 तक चला जाता है, आपने जो ये मड हाउस बनाया है गोबर से, इसके अंदर जो टेम्परेचर रहता है गर्मियों में वो कितना रहता है? जी, यहाँ अगर देखा जाए तो पेड़ों से घिरा हुआ ये मड हाउस बीच में है फार्म में। तो अगर गर्मियों में जब यहाँ टेम्परेचर जाता है 48-49 तक, तो यहाँ पहले तो पौधों की संख्या अच्छी है, बागवानी है चारों तरफ, फलीय पौधे लगे हुए हैं, औषधीय पौधे लगे हुए हैं, उनके बीच में ये बने हुए हैं।
तो पहले बात तो पौधों से ही नमी हो जाएगी यहाँ। फिर जो बाहर का जो टेम्परेचर है 40 के आसपास का, अगर हम इस मंड हाउस में अंदर जाते हैं तो उसका टेम्परेचर 30 और 25 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहेगा। 30 के टेम्परेचर में तो कोई भी आराम से रह सकता है। आराम से रह सकता है, बिल्कुल। पंखे की आवश्यकता पड़ सकती है, बाकी पंखा भी ठंडी हवा देगा, गर्म नहीं। नहीं, अभी मैं जो यहाँ का टेम्परेचर देख पा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही सुहाना मौसम है अभी यहाँ का। तो आपने जो ये मड हाउस बनाए हैं इसके साथ में सुविधाएं क्या है? इनके साथ में सुविधाएं, ये जो मड हाउस दिख रहे हैं ये कपल के लिए बनाए गए हैं, फैमिली के अलग से बनेंगे जो अभी चालू होने वाले हैं और सितंबर अक्टूबर में चालू किया जाएगा इसको। और केवल कपल के लिए इसमें सुविधाएं, रहने जो सुविधाएं होती है जनरल व्यक्ति को नेचुरल, वो चीज़ें रहेगी। इसमें माचा रहेगा, वो लकड़ी का रहेगा, सूत का रहेगा, और कॉटन का बिछोना रहेगा, और बैठने उठने के लिए मुड़ा और लकड़ी का साधन रहेगा जो हमें नेचुरल रहता है। बाकी ये जो प्लास्टिक है, फाइबर है, ये लोहे का, ये कोई इसमें यूज़ नहीं किया जाएगा। और जो अपने टॉयलेट और बाथरूम की सुविधाएं हैं वो बढ़िया क्वालिटी बाथरूम की है, वो बढ़िया क्वालिटी की है। जो चीज़ें हैं वो एक ग्रेड की दी गई है, क्योंकि इनको साफ़ सुथरा किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का इसको मेंटेन किया गया है। तो ये भी क्या किसी मतलब मिट्टी के बनाए हुए हैं? बनाए हुए मिट्टी के हैं, लेकिन इनका आंतरिक जो भाग है वो टाइलों से बना हुआ है, स्वास्थ्य के हिसाब से। अच्छा, अंदर केवल टाइल का प्रयोग किया गया है, बाकी पूरा मिट्टी और गार से बनाया हुआ है? पूरा एकदम मिट्टी ईंट से बना हुआ है, बाकी गोबर का लेप है गाय का, इसका प्रयोग किया गया। बाकी इसमें सीमेंट और कंक्रीट का कोई प्रयोग नहीं। तो मड हाउस के साथ में आप यहाँ पे बाथरूम है और ये टॉयलेट बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो सर ये मड हाउस कब से स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे? ये मड हाउस 1 सितंबर या अक्टूबर से चालू हो जाएंगे। इसके अलावा आप इन सुविधाओं के अलावा चालू होने के साथ साथ आप कई प्रकार के फल पौधे हैं, इनका भी आनंद ले सकते हैं। और जैसे कौन कौन से पेड़ है? ये कौन सा पेड़ है? ये लीची के पौधे हैं। अच्छा, लीची लगे हुए हैं इन पे ना? हाँ, लीची लगी हुई है, जो आप देख सकते हैं, फूल लगी हुई है, जो आप देख सकते हैं, ये लीची फूल लगी है। तो लीची लगी है, आड़ू फल लगे हैं। ये पारिजात का पौधा है जो अपने देखना दुर्लभ होता है, औषधीय पौधा है, बहुत ही सुरख का पौधा है। और इसके अलावा इस तरफ सीताफल है, और आप यहाँ देख सकते हैं रेड एप्पल हरीमन 99 जो यहाँ चालू है, और अभी 1-2 साल में और भी बढ़िया फलों से लदकद हो जाएंगे। इसके अलावा नर्सरी का काम भी है, जिसमें आप नींबू, लेसुआ है जो 1 साल से उत्पादन देने वाले हैं वो, और बादाम के पौधे हैं, आम के पौधे हैं, 4-5 वैरायटी के, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा और अंबिका है, राजापुरी आदि वैरायटी के आपको फल नर्सरी, इसके साथ साथ पौधों की नर्सरी भी है जो चलेगी। और सर ये मड हाउस के पास में ये जो पीछे आपने स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है? हाँ, ये स्ट्रक्चर है कि यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा सर्दियों में जो पकोड़े बनते हैं, अगर नेचुरल परिस्थिति से देखा जाए तो स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो एक यहाँ हमारे यहाँ मशरूम चलती है, तो मशरूम, इसमें मशरूम लगाई जाएगी, अभी चालू कर दी जाएगी, तो आने 5-10 दिन में, और आगे आने वाले जो जब चालू होंगे सितंबर अक्टूबर को, तो इनकी व्यवस्था भोजन में शामिल रहेगी। तो मशरूम जो यहाँ पे आने वाले अपने पर्यटक है उनके लिए मशरूम यहाँ पे तैयार की जाएगी? हाँ, यहाँ ही तैयार की जाएगी। मतलब आप कोई भी ऐसा सामान बाहर से नहीं लेके आते, सारा यहीं पे देसी खाना बनाते हो? हाँ, यहाँ खाने के लिए गेहूँ है तो यहाँ का उत्पादन होगा, जैविक गेहूँ? हाँ, जैविक गेहूँ होगा, 2-3 वैरायटी में होगा। और यहाँ आसपास के ही मेरे जो ग्रुप के किसान हैं उनसे मक्का है, ज्वार है, जौ है आदि, और अपने यहाँ सरसों से तेल निकालना, मसाले पकाना, मसाले तैयार करना, यह सब चीज़ें होगी। सब्जियां यहाँ की हो रही, पूरी देसी सब्जियां यहाँ की होगी, और यहाँ का ये जो कल्चर है शेखावाटी का, उसके द्वारा यहाँ हम खिलाए जाएंगे। दूसरी चीज़ है, हमारे यहाँ देसी गाय है, इनका घी होगा, दूध होगा, दही होगा, छाछ होगा, जो अपने इसी फार्म के होंगे। मतलब पर्यटकों के लिए आप कुछ भी बाहर से नहीं लेके आओगे? बाहर से नहीं लाएंगे, जो भी चीज़ें होगी सारी शुद्ध होगी और यहीं पे होगी? बिल्कुल। वो जो भी यहाँ रहें रात को, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, वो स्वयं चयन करें कौन सी सब्जी खाना चाहते हैं, क्या दही खाना चाहते हैं, छाछ खाना चाहते हैं। अगर दूधना चाहते हैं तो गाय दूध सकते हैं, अगर बिलोना करें तो वो बिलोना भी कर सकते हैं, और सब्जी तोड़कर खुद बनाए तो बना भी सकते हैं। स्वतंत्र रूप से रहने के लिए, स्वतंत्र
हाउस भी दिया जाएगा, जिसमें वो रहें, खुद पकाए, खुद यहाँ से खरीदें और खुद खा सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई फैमिली यहाँ आना चाहे और अपना खाना खुद बनाए, यहाँ रहना चाहे, तो वो यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ रुक सकते हैं और यहाँ से लेकर खाना स्वयं भी बना सकते हैं, खुद और बना सकते बनाया हुआ भी मिलेगा। वो स्वतंत्र रूप से हैं। अलग उनके अलग पास व्यवसाय में दो ऑप्शन है कि खुद भी बना सकते हो और आप जो बना के देते हो वो भी यूज़ कर सकते रहेगा। हैं। और काम यहाँ खुद हम बना के देंगे, उसमें भी सब्जी वो चयन कर सकते हैं कि अच्छा। मैं सब्जी घिया खाऊंगा या लौकी खाऊंगा, भिंडी खाऊंगा या काचरी का खाऊंगा या फली या केर या सांगरी, जो भी है, दही है, छाछ है, खिचड़ी है, जो भी है खाना है, वो यहाँ सब कुछ यहीं सामने होगा। मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी थी कि यहाँ पे सब्जियाँ बहुत टाइप की है और सारी ऑर्गेनिक है। जैसे आपके इस फार्म हाउस पे मैंने मिर्ची देखी है, टमाटर देखे हैं, और एक जैसे अपने कटहल है, राजस्थान में अपने कटहल बहुत कम देखने को मिलता है, तो आपके फार्म हाउस पे हर एक वो चीज़ देखने को मिलती है। तो वो सारी चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ अगर देखा जाए तो आपको 4 से 5 प्रकार के टमाटर मिलेंगे, और केरुंदा यहाँ मिलेंगे, लेसवा गुंदा जो होता है वो मिलेंगे, सहजन है जो फली मोरिंगा जिसको बोलते हैं, वो भी यहीं है, उसी की फली यहाँ मिलेगी, कटहल यहाँ मिलेंगे, 5 प्रकार के जो केरी है उसका अचार यहाँ मिलेगा, लेसवा गुंदा उनका अचार यहाँ मिलेगा, केर सांगरी का अचार यहाँ मिलेगा। ये सभी चीज़ें हम खुद बनाते हैं यहाँ, और खुद ही यहाँ खिलाएंगे सबको, और उनको भी प्रशिक्षण भी देंगे, उनको जानकारी भी देंगे, उनको अनुभव भी देंगे उन दिनों में रहने के लिए। और औषधीय जितने भी हमारे पास पौधे हैं उनके बारे में जानकारी भी देना है। और हमारे भोजन पकाने का जो तरीका है, कच्चा, पूरा कच्चा मिट्टी के बर्तनों में तैयार होगा, मिट्टी के बर्तनों में, और उनके खिलाने का जो तरीका है हमारे हिसाब से मेवाड़ और जोधपुर और शेखावाटी जो शैली जो होती है, जो गलीचे बिछाकर फिर चौकी और बाजोट बनाकर उन पे थाल में परोसा जाता था, वही पूरी सुविधाएं यहाँ रहेगी। सर एक बात बताइए, यहाँ आने के बाद में अगर कोई हर्ष पर्वत पे जाना चाहे, जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है बहुत पास में है, तो यहाँ से कितना दूर है हर्ष पर्वत? हर्ष पर्वत की यहाँ से ऊपर ऊपर तक 13 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। और ये यहाँ से सीधा रोड है 30 फीट का, जो मंडावरा, अडादरा, हर्ष और सीधा ऊपर जाता है। तो यहाँ से सुविधाएं रहेंगी घोड़े और ऊँट के द्वारा। अच्छा, आप घोड़े और ऊँट भी अवेलेबल करवाते हो यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ अवेलेबल जब चालू करेंगे सितंबर अक्टूबर में, तो वो सुविधाएं यहाँ रहेगी पूरी। तो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हर्ष पर्वत भी बहुत पास में है। अगर कोई शिव जी के दर्शन करना चाहे और यहाँ पे ट्रैकिंग करना चाहे, तो उनके लिए यहाँ इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। और यहाँ पास में है, ये 13 किलोमीटर पे ऊपर जो है, ऊपर हम पहुँच जाएंगे। इसके अलावा इसका पूरा इतिहास के बारे में बताएंगे, इतिहास, भूगोलिक परिस्थिति और औषधीय पौधों के बारे में फुल जानकारी देंगे, इसको गाइड करेंगे पूरा। और इसके पास में ही जीन माता है, वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे, हरस से 8 किलोमीटर, तो वो भी पास में ही है, वो भी उनका पूरा दिखाएंगे। इसके साथ हम खाटू श्याम जी यहाँ से 35 किलोमीटर है, वो भी पास में ही है। इस तरफ हम जाएंगे पश्चिम की तरफ तो सालासर 50 किलोमीटर पड़ता है, तो सालासर का भी यहाँ रखेंगे। यहाँ ऐतिहासिक कुछ गांव और है, यहाँ हमारे देवी सिंह जी का देवगढ़ बना, देवगढ़ में उनका पूरा इतिहास हम और देवगढ़ की सैर भी करवाएंगे। इसके अलावा पास में रूपगढ़ है जो दातारामगढ़ में आता है, वो भी दिखाएंगे किला। और इस किले के अलावा खूड़ का है, खूड़ का किला की जानकारी देंगे, धोद किले की हम जानकारी देंगे। और सिक्कर शहर यहाँ से 13 किलोमीटर है, 12 से 13 किलोमीटर, तो सिक्कर की पूरी जो ऐतिहासिक धरोहर है उनकी और किले की पूरी जानकारी देंगे।